अटलांटिस की कहानी शुरू होती है ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के साथ। उन्होंने इस अद्भुत शहर के बारे में अपनी किताबें टाइमेउस और क्रिटियस में लिखा था। प्लेटो ने अटलांटिस को एक पावरफुल और एडवांस्ड सिविलाइजेशन बताया था। ये उनके समय से हजारों साल पहले एग्जिस्ट करता था। ये कहानी जनरेशन से चली आ रही थी। इसे वाइज मैन और स्टोरी टेलर्स सुनाते थे। प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में अपने एंसेस्टर सोलोन से सीखा था। सोलोन एक फेमस एथेनियन लॉमेकर थे। उन्होंने ये कहानी इजिप्शियन प्रीस्ट से सुनी थी। उनका कहना था कि अटलांटिस एक असली जगह थी। उन्होंने कहा कि ये एक भयानक कैटास्ट्रोफी में डिस्ट्रॉय हो गई थी। अटलांटिस के बारे में हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्लेटो की राइटिंग्स ही हैं। बहुत से स्कॉलर्स मानते हैं कि ये कहानी एक एलेगोरी है। उन्हें लगता है कि प्लेटो ने अपने फिलोसॉफिकल आइडियाज को इलस्ट्रेट करने के लिए अटलांटिस का यूज किया था। हो सकता है वो अनचेक्ड एम्बिशन के डेंजर्स के बारे में बात कर रहे हों। चाहे इसकी ट्रू नेचर कुछ भी हो, अटलांटिस की कहानी सदियों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रही है। प्लेटो अटलांटिस को एक आइलैंड पैराडाइज बताते हैं। ये पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के आगे स्थित था। आज हम इस लोकेशन को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। ये आइलैंड लीबिया और एशिया माइनर को मिलाकर भी बड़ा था। यहाँ उपजाऊ मैदान, एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज और कैनाल्स और वाटरवेज का एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क था। अटलांटिस इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का एक मार्वल था। शहर कंसेंट्रिक रिंग्स में अरेंज था। ये रिंग्स कैनाल्स और ब्रिजेस से कनेक्टेड थे। इसके बीचों बीच समुद्र के देवता पोसाइडन का एक मैग्निफिसेंट टेंपल था। एटलांटियंस स्किल्ड और इनोवेटिव लोग थे। उनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी, जिसमें पावरफुल वेपन्स और फ्लाइंग मशीन्स भी शामिल थे। अटलांटिस जनरेशंस तक फलता फूलता रहा। यहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा था। ये अपनी विजडम, वेल्थ और मिलिट्री प्रोवेस के लिए जाने जाते थे। ये शहर ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर बन गया था। ये दूर दूर से विजिटर्स और सेटलर्स को अट्रैक्ट करता था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस का डाउनफॉल स्विफ्ट और ब्रूटल था। अटलांटियंस, जो कभी वर्चुअस और वाइज थे, ग्रीड और एम्बिशन में डूब गए। वो अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहते थे। उन्होंने अपने नेबर्स के खिलाफ वॉर छेड़ दी। इससे देवता नाराज हो गए। उनके एरोगेंस की पनिशमेंट के रूप में देवताओं ने एक कैटेक्लिज्मिक इवेंट अनलीश्ड किया। भूकंप और बाढ़ ने आइलैंड को तबाह कर दिया। कभी महान शहर अटलांटिस एक ही दिन और रात में समुद्र में समा गया। अटलांटियन सिविलाइजेशन धरती से गायब हो गई, सिर्फ लेजेंड और रूइन छोड़कर। प्लेटो की अटलांटिस की कहानी अनचेक्ड एम्बिशन के डेंजर्स और महान सिविलाइजेशंस की इम्परमानेंस के बारे में एक कॉशनरी रिमाइंडर का काम करती है। सेक्शन 4, सच, कहानी या एलेगरी, रहस्य सुलझाना। अटलांटिस की कहानी ने एंडलेस डिबेट और स्पेकुलेशन को जन्म दिया है। क्या ये एक असली जगह थी या सिर्फ प्लेटो की इमेजिनेशन की उपज? कुछ लोग मानते हैं कि अटलांटिस एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। वो एंशिएंट मैप्स और टेक्स्ट की तरफ इशारा करते हैं, जिनमें एक लॉस्ट आइलैंड सिविलाइजेशन का जिक्र है। दूसरों का कहना है कि अटलांटिस पूरी तरह से एक मिथ है। उनका मानना है कि प्लेटो ने फिलोसॉफिकल पॉइंट्स इलस्ट्रेट करने के लिए ये कहानी बनाई थी। वो कॉन्क्रीट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की कमी को हाईलाइट करते हैं। वो कहते हैं कि कहानी इतनी फैंटास्टिकल है कि सच नहीं हो सकती। निश्चित प्रूफ की कमी के बावजूद अटलांटिस की लेजेंड आज भी फैसिनेट करती है। ये हमारे सेंस ऑफ वंडर और पास्ट के सीक्रेट्स को अनकवर करने की हमारी डिजायर को फ्यूल करती है। सेक्शन 5, मॉडर्न वर्ल्ड में अटलांटिस प्रेरणा और चेतावनी। अटलांटिस की कहानी आज भी रेजोनेट करती है। इसने अनगिनत बुक्स, मूवीज और वर्क्स ऑफ आर्ट को इंस्पायर किया है। अटलांटिस नाम लॉस्ट सिविलाइजेशंस का सिनोनिम बन गया है। ये बायगॉन ईरा ऑफ एडवांस्ड नॉलेज और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की यर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। अपनी एंटरटेनमेंट वैल्यू के अलावा अटलांटिस की कहानी आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेसन्स रखती है। ये सिविलाइजेशन की फ्रेजिलिटी का रिमाइंडर है। ये एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के डेंजर्स और नेचर के साथ हार्मनी में रहने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। चाहे मिथ हो या हिस्टोरिकल रियलिटी, अटलांटिस आज भी हमारी इमेजिनेशंस को कैप्टिवेट करती है। ये हमें स्टोरीज की पावर, जो टाइम को ट्रांसेंड करती हैं, की याद दिलाती है। ये लेजेंड हमें पास्ट से सीखने का आग्रह करती है, जैसे हम प्रेजेंट और फ्यूचर के चैलेंजेस से नेविगेट करते हैं।